दुर्योधन ने जिस तरीके से उसे मना किया, उससे अश्वत्थामा को संदेह हुआ। यह पहली बार था जब दुर्योधन खुद अश्वत्थामा से मिलने आया। वो अपने को राजा से कम नहीं समझता था, तो उसका खुद आना कोई साधारण बात नहीं थी। अब अश्वत्थामा के मन में ढेर सारे सवाल पैदा हुए, लेकिन चुप रहा। दुर्योधन ने बड़े अधिकार से मना किया तो वो विरोध भी नहीं कर सका। लेकिन उस दिन दुर्योधन अश्वत्थामा के लिए एक रहस्य बन गया, और दुर्योधन ही नहीं, वो कर्ण और शकुनी को भी अभी तक नहीं समझ पाया था। छल कपट जानता ही नहीं था, इसलिए उन्हें समझना आसान भी नहीं था। लेकिन अब उसे बहुत कुछ जानना था, तो वो सीधे महात्मा विदुर के पास गया। उनसे एकांत में मिला और पूछा, महात्मा विदुर को द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का प्रणाम। अश्वत्थामा, तुम यहां इस राजभवन में? राजभवन और आश्रम में दूरी ही कितनी है महाराज? कुछ पूछना था तो चला आया। अवश्य पूछो अश्वत्थ। मुझे लगता है पांडव वर्णावत स्वयं नहीं गए, उन्हें भेजा गया है। हाँ, ये सच है। महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें बताया है कि वर्णावत में वार्षिक मेला लगता है, जिसमें कुरुवंशी सम्राट सम्मिलित होते हैं। इस वर्ष युवराज युधिष्ठिर को उनके भाइयों सहित इसलिए भेजा गया कि वहां की प्रजा अपने युवराज को देख ले। केवल इतनी ही बात नहीं है महाराज विदुर। दुर्योधन ने पांडवों और उनकी माता को छोड़कर किसी और को जाने से मना किया, और मुझे मना करने वो स्वयं आया था। ये भी सच है, उसने सबको वहां जाने से मना किया है। शकुनी से कुछ बातचीत भी कर रहा था। आप अधिक विचार ना करें, मुझे षड्यंत्र जैसा कुछ लग रहा है। दुर्योधन भले ही मेरा मित्र है, किंतु मुझे उस पर तनिक भी भरोसा नहीं। मुझे तो पांडवों के प्राणों पर संकट दिखाई दे रहा है महाराज। मैं देखता हूं, यह सब किसी से बताना नहीं। किसी को तुम पर संदेह नहीं होना चाहिए। और अश्वत्थामा आश्रम लौटा। उसने महात्मा विदुर की आंखें खोल दी। उन्होंने तत्काल अपना गुप्तचर वर्णावत के लिए रवाना किया। कुछ ही दिनों में उन्हें खबर मिली कि पांडवों और मां कुंती के ठहरने का इंतजाम जिस भवन में किया गया है, वो लाख का बना है। एक चिंगारी इस भवन को भस्म कर सकती है। अश्वत्थामा का संदेह सच हुआ, लेकिन विदुर ने राज खुलने के डर से उसे भी कुछ नहीं बताया।